2-3 दिन से क्या कर रहे हैं, ये वैदिक और भाषा संबंधी विज्ञान, वैदिक एंड फिलोलॉजिकल स्टडीज़, ये अगस्त्य और इंद्र का संवाद ये बहुत ही फ़ेमस संवाद है और जो कि यूँ तो लोगों ने इसकी कहानी, कथा और पता नहीं क्या-क्या बना लिया, जो कि वेद की और बहुत सारी चीज़ों का इसी तरीके से इन्होंने ट्रांसलेशन किया है। यहाँ श्री अरविंद इसके भीतर जो गहन आध्यात्मिक सत्य है, जो अपनी साधना की एक स्थिति में व्यक्ति हो सकता है इस चीज़ को महसूस करे, इस पड़ाव पे आए। आए, नहीं आए क्योंकि अगस्त्य जो है, वो पूर्णता प्राप्त करना चाहता है और इसके अंदर यहाँ इस संवाद से होता है, इस ऋचा, ये ऋग्वेद की है, पहला मंडल 170 का सूक्त, वो पूरा सूक्त जिस सूक्त के एक सूक्त के अंदर फिर अलग-अलग आपके ऋचाएँ हैं। यह न अभी है और न ही कल है। कौन उसे जानता है जो एकदम पूर्ण रूप से अद्भुत है। अपनी गति के लिए इसका क्षेत्र है किसी दूसरे का ज्ञान। पर जब इसके पास जाया जाता है, तब यह लुप्त हो जाता है। ये वर्णन है ब्रह्म का या आप सुप्रीम रियलिटी जो भी कोई सुप्रीम रियलिटी कहें, उसका। तो जो न आज है, न अभी है, न कल है, न ये है, न वो है और पूर्ण रूप से अद्भुत है और अपनी गति, ये हमने फिर बाद में 1 डेढ़ दिन तक ये खोला था, अपनी गति के लिए इसका क्षेत्र है किसी दूसरे का ज्ञान। मतलब आप डायरेक्टली ब्रह्म को किस माध्यम से, हमारी उच्चतम संभव जो संज्ञान की क्षमताएँ हैं, आँखों के द्वारा, मान लीजिए आँखों के द्वारा संज्ञान का एक यंत्र है, तो भौतिक जगत को जितना देख सकते हैं, उतना देख सकते हैं। जितनी कल्टिवेटेड होगी, उतना देखेंगे, पर एक माध्यम है। तो ये ही माध्यम मनुष्य के पास भई अगर गहरी से गहरी ध्यान है, समाधि है, आज तक जो भी लगी है, पर सुप्रीम को कैसे बाँध लेगी? तो किसी दूसरे के क्षेत्र के अंदर, दूसरी जगह उसको पकड़ सकते हैं, हाँ, कि भई ये लो, एक शालिग्राम है, उसके उससे लेके भी आप चल सकते हो। आपकी गहराइयों में वो उपस्थिति वहाँ है, उससे आपको उसका ज्ञान हो सकता है, पर आप डायरेक्टली ये कहें कि बस मैं तो सुप्रीम रियलिटी के पास पहुँच जाऊँ, ये संभव नहीं है। तो जैसे ही उसके पास जाया जाता है, तो वह लुप्त हो जाती है। इस आक्षेप के लिए अब क्या है, ये संवाद चल रहा है जो कि उपनिषदों के सबसे गहरे अंशों में से सीधे निकल कर आया हुआ हो सकता है। अगस्त्य एक शिकायत द्वारा उत्तर देते हैं, हे इंद्र, तुम हमें क्यों मारोगे? मरुदगण तो तुम्हारे भाई हैं। इंद्र इसके एडवांस को रोक रहा है, इनके ऊपर प्रहार कर रहा है और अगस्त जो है, अगस्त मरुदगण की सहायता से एडवांस करना चाह रहे हैं, इंद्र को स्वीकार नहीं कर रहे। तो मरुदगण क्या हैं, हम कल इसको ट्रेस कर रहे थे। मरुदगण बेसिकली थॉट एनर्जीज़ हैं। एक को इस पर है शाइनिंग, इनका स्वरूप हमने कल चर्चा करी थी और आज उसी चर्चा को हम कि भई मरुदगण का क्या स्वभाव है। तो ये पूरा का पूरा संवाद ये दिखा रहा है कि व्यक्ति के एक विचार, शाइनिंग कोई भी, बस माँ को समर्पण कर दो। बस एक कोई ये चीज़ कर लो। हाँ, इनका स्वभाव है, वो शाइनिंग है, वायलेंट है। एस्टेब्लिश्ड जो चीज़ें हैं उनको तोड़ने का है। तो आपकी कितनी भी गहरी सिद्धि हो, एक सिद्धि पकड़ के व्यक्ति बैठ जाता है। इनका एक्शन है वो तुरंत उसको छिन्न-भिन्न कर देता है, तोड़ ही देता है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ बीच के अंदर नहीं है। तो व्यक्ति इनके सहारे एक को कोई पकड़ लेता है और वो कहता है अब तो मैं सुप्रीम रियलिटी इसी के माध्यम से मैं अप्रोच कर लूँगा। अरे यार! एक से कैसे कर लोगे? इसलिए इनकी गिनती जो है मरुदगण 49 49 ये दिखाने के लिए कि थॉट फोर्सेस मल्टीपल हैं, बहुत सारी हैं, वेरीड हैं ये, जो आपके इमोशंस के थ्रू आके थॉट फोर्सेस के रूप में काम करती हैं। इनका स्वभाव किस तरीके का है? तो हम इसको इसलिए खोलना चाहते हैं कि इस वॉल्यूम में, इसमें तो कम, पर अगला जो वॉल्यूम आएगा, उसमें एट लीस्ट इन देवताओं की क्रिया और हमारे अंदर, हमारे अपने अंदर ये कैसे काम कर रही है,
क्योंकि खाली यूँ पढ़ के चले जाएँ, तो हमारे लिए वो चीज़ कॉन्क्रीट नहीं होगी। तो ये मरुदगण का एक्शन है। ये इसका जबकि पुराणों में तो इस तरीके से है कि वो इंद्र को लगा मेरा ये शत्रु पल रहा है गर्भ के अंदर। तो पहले उसने उसके 7 टुकड़े किए, 7 के फिर 7 टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा, "जी हमको क्यों मारते हो? हम तो आपके भाई हैं।" कहा, "अच्छा।" तो वो इस तरीके से 49 कुछ इसकी गिनती 60 तक भी बताते हैं। तो इंद्र अपना बचाव करता है और ये पूरा संवाद इसके अंदर है। अभी हम मरुदगण का जो एक्शन है, उसकी बात कर रहे हैं जो अपना वैदिक इंडेक्स है। इसमें कल अपन ने ये तो पढ़ ही लिया था, मरुत्स आर द पावर्स ऑफ थॉट व्हिच बाय द स्ट्रॉन्ग एंड अपैरेंटली डिस्ट्रक्टिव मोशन ऑफ देयर प्रोग्रेस। अपैरेंटली ऊपर से उनकी जो गति है, वो डिस्ट्रक्टिव प्रतीत होती है, पर ये डिस्ट्रक्शन एक पॉजिटिव साइड के अंदर होता है। मेरी कोई जमी-जमाई आदत है, कोई मेरी पुड़िया खाने की आदत है मान लीजिए, किसी की कोई कोई एक चीज़ की आदत है। एक विचार ये आया है कि यार शर्म नहीं आती है, एक छोटी-सी चीज़ मेरे को लाचार किए हुए है और यदि इनका एक्शन आएगा, तो ये फट से उसको तोड़ के जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, वो तुरंत करके तो ऐसे लगेगा छिन्न-भिन्न कर दिया 1 सेकंड के अंदर। अभी कोई बाहरी क्रिया थोड़ी है, ये क्रिया तो आप हाथ धो रहे हैं, इतने में हो गई। आपको कोई एक विचार क्लिक किया और इसी से तो व्यक्ति आगे चलता है। कितना गंभीर गहरा आया, उसने तुरंत आपके पीछे के सारे ढांचे को छिन्न-भिन्न कर दिया। आप मुक्त हो गए उससे। तो apparently destructive motion of their progress break down that which is established। एस्टेब्लिश्ड चीज़ को चाहे मैं महंत हो गया, मेरे को सिद्धियाँ प्राप्त हो गई, तो वहीं फ्रीज़ हो गए। इनकी क्रिया आएगी वो तोड़-ताड़ के, कहते कि यार ये अपन इसके लिए हैं क्या? बहुत अच्छी पोज़ीशन है, बहुत सारी चीज़ है। ये आएगा एक कोई इनमें शाइनिंग कोई चीज़, इल्यूमिनेटिंग कोई चीज़ आएगी, वो क्वेश्चन मार्क लगा देगी, तुरंत सारे ढांचे को तोड़-ताड़ के गिरा देगी। कहते नहीं एंड हेल्प टू द अटेनमेंट ऑफ न्यू फॉर्मेशंस। नए फॉर्मेशंस की अटेनमेंट के अंदर सहायक हैं ये। द मरुत्स रिप्रेजेंट द प्रोग्रेसिव इल्यूमिनेशन ऑफ ह्यूमन मेंटालिटी। मानव की मानसिकता और इनफैक्ट ये जितनी सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, श्री अरविंद का ये अध्ययन आप ये देख सकते हैं, ये कितना एकदम तोड़ के सारे आपकी चीज़ों को आपको कितना रिलीव कर देता है, एकदम परित्राण कर देता है, कि जितनी देर इसके संपर्क में हम रहते हैं, ये लगता है कि भी लाइफ गिविंग चीज़ ये यही लाइफ गिविंग है। इसके अलावा तो और कोई दूसरी चीज़ ऐसे लगता नहीं कि कोई होपफुल है। तो मरुत्स का जो एक्शन है रिप्रेजेंट द प्रोग्रेसिव इल्यूमिनेशन ऑफ ह्यूमन। मानव मन जो है, उसका उत्तरोत्तर इल्यूमिनेशन, उसके अंदर प्रकाश, उसके अंदर उत्तरोत्तर ज्ञान। उत्तरोत्तर तो तभी होगा जब एस्टेब्लिश्ड आपको पहले आ गया, उसको आप छोड़ने के लिए तैयार हो। और छोड़ने के लिए कब तैयार हो? जब आप उसकी सापेक्षता को अनुभव करते हो। आप उसको उस ज्ञान जो मेरे को अभी आ गया, उसको ही निरपेक्ष मान लूँगा तो मैं आगे कैसे जाऊँगा? तो इसको यदि आप साइकोलॉजिकली फ़ील करें, प्रोग्रेसिव कब हो सकता है इल्यूमिनेशन? जब आप इसकी विशालता जानते हों, आप बिल्कुल ओपन हो, जो आया उतना ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। Until from the first obscure movements of mind, which only just emerge out of the darkness of the subconscious, they are transformed into an image of the luminous consciousness of which Indra is the Purush, the representative being। इनकी ये क्रिया जो प्रोग्रेसिव इल्यूमिनेशन की कब तक चलती है? जब तक कि ये मरुदगण भी जो हैं, वो परिवर्तित नहीं हो जाते इंद्र की क्रिया में। और इंद्र क्या है? रिप्रेजेंटेटिव बीइंग है। इनकी जो ल्यूमिनस कॉन्शसनेस है, तो इनकी क्रिया तब तक धीरे, 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 धीरे आपको इल्यूमिनेट करती रहती है, जब तक कि आप पूर्ण प्रकाश में, जिसको रिप्रेजेंट करता है इंद्र। और इंद्र की क्या क्रिया होगी हम उसको भी पढ़ लेंगे। तो हमारे अपने बीइंग में अब हम देख सकते हैं भी कब इसकी कौन-से की क्रिया है, किस तरीके से हमको ये तैयार करते हैं यज्ञ के लिए, या हमारे यज्ञ को कैसे आगे लेके चलते हैं। मानव मन को कैसे इन चीज़ों के लिए तैयार करते हैं, ये सारी क्रिया हम अपने अंदर देख सकते हैं। और सबके अंदर अपना-अपना अपने तरीके का बैलेंस है।
कौन-सा देवता किस तरीके से काम करेगा, क्योंकि आपके लिए जगत का जिस तरीके का ढाँचा आपको नज़र आता है, वो इन्हीं की क्रिया के कारण आपको वैसा नज़र आता है। और एक व्यक्ति विशेष में भी उसकी जो आत्मिक क्षण है, उसमें किस तरीके का जगत नज़र आएगा, वो बिल्कुल अलग-अलग होगा। आप डीप मोमेंट्स में हैं, इनमें से इनका किस तरीके का प्रारूप है, इनका क्या इक्वेशन है उस समय, वैसा जगत, वैसे विचार, वैसी सारी चीज़ें आपके सामने आएँगी। They are the Purushas of the separate thought energies. Indra, the one Purusha of all thought energy. In him they find their fullness and their harmony. तो उसके अंदर ही अपनी पूर्णता और अपना सामंजस्य ये प्राप्त करते हैं। अब उससे अलग होके आप इस इंद्र से अलग होके और मरुदगण अपने ही शक्ति सामर्थ्य बस मेरे को तो एक सूत्र मिल गया ना ये, बस इसको पकड़ के चल पड़ो। हाँ, एक समय विशेष के लिए ठीक हो सकता है। उसने आपकी एस्टेब्लिश्ड जो धूल है, उसको हटा दी। पर व्यक्ति उसी उसी को लेके बस ये एकमात्र, ये बस ये एक क्रिया कर लो आप, बस यहाँ एक कुंडलिनी जागृत कर लो, ये कभी भी पूर्ण हो नहीं सकता और इनफैक्ट आप कितनी भी कुछ भी कर लें, उससे आप ब्रह्म को या सुप्रीम रियलिटी को अप्रोच कर नहीं सकते। क्योंकि मन के अंदर उसका रिफ्लेक्शन आता ही नहीं पूरा, कर कहाँ से लेंगे? पहला रिफ्लेक्शन उस सुप्रीम रियलिटी का थोड़ा बहुत कोई अच्छा अगर आता है, सही-सही आता है, तो सुप्रामेंटल है। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं अभी यहाँ लोगों ने करने तो सच्चिदानंद को रियलाइज़ कर रखा होगा। और अब एक छोटा बच्चा है, बेचारा अभी लिखना सीख रहा है, आइंस्टाइन उसको पढ़ाने आ भी जाए। हाँ जी, आइंस्टाइन ने उसको पढ़ा दिया, पर क्या पढ़ा दिया? क्या पढ़ा सकता है? तो ये मरुत की क्रिया है। दे आर नॉट प्रॉपर्ली गॉड्स ऑफ थॉट, रादर गॉड्स ऑफ एनर्जी। विचार के देवता नहीं हैं, एनर्जी, क्रिया शक्ति के हैं। एक कोई आपके विचार आ गया, खाली विचार नहीं उसके साथ आपके ये क्रिया शक्ति, अरे यार ये आदत, इसका क्या लेना-देना है माँ से? बातें मैं माँ की कर रहा हूँ। मैंने एक कोई चीज़ ऐसी करी, जो कि मेरे जो उद्देश्य मैंने ले रखा है उसके लिए अनुकूल नहीं है और मैं रेगुलरली वो करते आ रहा हूँ। तो ये एस्टेब्लिश्ड कोई चीज़ है, आदत है, कोई मेरा देखने का तरीका है, दृष्टिकोण है। उसको ये तुरंत ही कहेगा नहीं है, यार ये क्या बात है? ये चीज़ इमोशंस से उठ सकती है। आप में कोई डीप इमोशन है, कोई ऐसी चीज़ है। इट इज़ इन द माइंड दैट देयर एनर्जीज़ बिकम इफेक्टिव। माइंड में आके ये इफेक्टिव होती है इसलिए ये थॉट का रूप हमको लगता है। ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, ये तो व्यक्ति को स्वयं को ये देखना पड़ेगा कि मेरे बीइंग में ये किस तरीके से होती है। या समय विशेष पे कैसे इसने इस क्रिया ने काम किया या शायद इसका रूप इस तरीके का होगा। तो ये सारा वर्णन हम इसीलिए बार-बार, बार-बार ये पढ़ रहे हैं कि हमारे अपने बीइंग में इनकी क्रिया कैसे हुई होगी या हो रही होगी या कैसे हो सकती है, उससे हम थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाएँ। टू द अनइंस्ट्रक्टेड आर्यन वर्शिपर और बाकी ये सारे हैं आर्यन गॉड्स। आर्य जाति के देवता हैं और कुछ किसी दूसरे की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये ही परफेक्शन चाहता है। इसमें ये नहीं है कि कोई अमेरिका में है वो आर्यन नहीं हो सकता, ये बात नहीं है। क्योंकि आर्य की भी परिभाषा हमने पहले पढ़ी थी, आर्य किसको कहें? जो किसी भी स्थिति में है, परफेक्शन चाहता है, आगे जाना चाहता है। और परफेक्शन और की भी परिभाषा, वो तो पूरा श्री अरविंद का हम पढ़ के गए हैं। तो अनइंस्ट्रक्टेड आर्यन वर्शिपर, द मरुत्स वर पावर्स ऑफ विंड, मतलब जो खाली कर्मकांड के रूप में या बाह्याचार के रूप में इन देवताओं को लेते थे, क्योंकि वेद की भाषा जो है, वो डबल टर्म्स के अंदर लिखी गई है। जो बाहरी व्यक्ति है, उसके लिए ये बाहरी कर्मकांड के रूप में हवा है, पहाड़ है, स्टॉर्म है, रेन है। तो ये जो मरुत हैं, विंड, स्टॉर्म, रेन, इनके पावर्स हैं, इनकी ताकतें, इनकी शक्तियाँ हैं। It is the images of the tempest that are most commonly applied to them. टेम्पेस्ट भंवर है, भयंकर तूफान आ रहा है। जीवन में आप एस्टेब्लिश करें यार कितना अच्छे से भली-भाँति चल रहा था। ये क्या बीच में बवंडर आया। सारी चीज़ को छिन्न-भिन्न करके चला गया।
एक कोई शब्द उसने सुना, एक कोई चीज, उसमें कोई इस मरुत की क्रिया में ज्ञान नहीं आ जाता। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था यमुनाचार्य वाली कहानी। वो गया तो उसने कहा कि जंगल के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गीता सुनाई, क्योंकि उसने कहा जी आपका खजाना है। कहा हाँ, हाँ, खजाना लेने चलेंगे। चक्रवर्ती सम्राट था वो वहाँ। तो गीता के अंदर इतना रस आया 2 या 3 दिन के कि मेरे को तो यही सुना दो, मैं आपका शिष्य हूँ। मैंने कहा अरे आपके दादाजी ने बताया था खजाना वो दे, मैं आपको दूँगा। गई वो रानियाँ हैं, महल है, मेरा राजपाट है, सब मेरे को कोई मतलब नहीं है। इतनी छोटी-सी कोई चीज़ है वो तो नहीं छूटती। कि पूरा इतना साम्राज्य, इतनी सारी चीज़ें, इतने अरेंजमेंट सब पे गया वो। मेरे को नहीं चाहिए ये कुछ भी। 2 या 3 दिन के अंदर, सोचो आप। तो अंदर ऐसा कोई एक इमेजेस ऑफ टेम्पेस्ट दैट आर मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू देम। अब उसको कोई वहाँ ज्ञान थोड़ी आ गया था एज़ सच, या कोई सिद्धि थोड़ी प्राप्त हो गई थी। पर व्यक्ति ऐसी चीज़ों से निकल पड़ता है। बाद में कहीं कोई एक मुकाम पे जाता है, कोई चीज़ होती है, बाद में फिर इनकी क्रिया होती है। पर ये है एक दूसरे तरीके का यज्ञ, क्योंकि यदि हम इनको बाहरी संघर्ष, यूँ तो हर व्यक्ति के लिए संघर्ष ही है। ये तो कोई व्यक्ति कह देगा यार आप आश्रम में हो तो श्री अरविंद ने किया क्या? माँ कह रही है इन्होंने आज तक की मनुष्य जाति है, उससे ज़्यादा हम लोगों ने पीड़ा पाई है। तो श्री अरविंद तो कमरे में ही थे कि यार इससे ज़्यादा तो बाज़ार में कोई व्यक्ति है वो मेहनत करता है, इन्होंने एज़ सच क्या मेहनत करी होगी? तो इसलिए ये अप्लाई उसके ऊपर हो रहा है जो आत्म साक्षात्कार, सेल्फ जो रियलाइज़ेशन है, उसकी पूर्णता है, उसके मार्ग में आने वाले कोई भी संकट है उनको नहीं देखता, उस पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है। ये उस चीज़ की बात है। एंड दे आर स्पोकन ऑफ एज़ द रुद्रास। उनको रुद्र के रूप में द फियर्स, इम्पेचुअस, जिसके अंदर खूब प्रचंडता है। आप में यदि एक बार ये विचार आप खुद देख सकते हैं कि आपकी एस्टेब्लिश्ड हैबिट को कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये वाली चीज़ आती है वो जीवन में एकदम बवंडर मचा के कि नहीं, तो ऐसे क्षण ये आए हों और जिन्होंने आपको माँ की ओर मोड़ दिया हो, या कुछ पुरानी जो चीज़ें हैं उनको झड़का के, वो बवंडर नहीं जो हर परिवार में आते रहते हैं, वो कोई यूँ तो मृत्यु हर जने के परिवार में होती है। अब वो कोई माँ की ओर जोड़ देती हो, उधर मोड़ देती हो, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। A name that they share with the god of force, अग्नि। तो कई बार इसीलिए वेद के अंदर इनकी क्रिया के हिसाब से एक देवता दूसरे का रूप जो है वो ले लेता है। Although Indra is described sometimes as the eldest of the Maruts, सबसे बड़ा भाई है, इंद्र ज्येष्ठो मरुद्गणः, yet they would seem at first to belong rather to the domain of वायु। तो भी ऐसा लगता है कि ये इंद्र के डोमेन के नहीं, ये वायु, मरुत की जो शक्तियां हैं, वो ऐसा लगता है स्टॉर्म है, विंड है, वायु, द विंड गॉड, हु इन द वैदिक सिस्टम इज द मास्टर ऑफ लाइफ। विंड जो वायु जो है आपकी प्राण शक्ति है, आपकी जो लाइफ की जो चीजें हैं, वहां से इमोशन से उठ के आती है। अब ये कैसे आती है? इंस्पायर ऑफ द इंस्पायरर ऑफ दैट ब्रेथ और डायनामिक एनर्जी कॉल्ड द प्राण। इसलिए नर्वस एनर्जीज जो हमारी है उनके अंदर से, which is represented in man by the vital and nervous activities। आपकी जो स्नायुविक क्रियाएं हैं, प्राण शक्ति है, उसके अंदर से भजन गा रहे हैं आप, कोई कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, आपको फिर से एक्टिवेट कर देगी वो चीज। अरे यार क्या कर रहे हो जीवन के अंदर, और ज्यादा तेजी से इल्यूमिनेटेड तरीके से ये आ जाएगी। तब इनकी डायरेक्ट क्रिया हो गई, ये मानिए कि ना ऐसे तो नहीं होगा, आज के बाद ये चीज तो नहीं होगी, ये चीज़ तो मेरे को लाचार नहीं कर पाएगी। तो ये मानिए कि कहीं न कहीं इनकी क्रिया है, बट दिस इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ देयर फिजियोनॉमी। उनकी जो रूप रचना है, उसका खाली एक पार्ट है ये। ब्रिलियंस, नो लेस देन इम्पेचुओसिटी। ब्रिलियंस है, इसमें चमक है, डार्कनेस नहीं है। यूँ तो बवंडर जीवन के अंदर कौन ऐसा है, जिसके जीवन में बवंडर, जिसको बवंडर कहते हैं वो लोग, वो न आता हो? और वो कोई इस मार्ग में मोड़ देता हो, ये क्या ज़रूरी है? तो ब्रिलियंस,
शाइनिंग है ये। इसका मतलब डार्कनेस की ओर नहीं। आपको ये कोई भी ऐसा बवंडर लेके आएँगे, पर लेके जाएँगे आपको सही दिशा के अंदर। और साथ में क्या है, प्रचंडता, ब्रिलियंस तो हो सकती है, पर ये रुकने वाले नहीं है। एकदम स्विफ्ट एक्शन है, इम्पेचुओसिटी यानी कि अभी करेंगे, बैठे हैं हम कर लेंगे माँ का काम, ये कर लेंगे, ये आके इनकी क्रिया अभी कुछ नहीं, तोड़ो इसको। सारी चीज़ को जो ढाँचा जचा हुआ है, उसको तोड़ के छिन्न-भिन्न कर देते और नए ढाँचे के लिए स्थान तैयार कर देते। इज़ देयर कैरेक्टरिस्टिक। एवरीथिंग अबाउट देम इज़ लस्ट्रस, चमकदार, दैदीप्यमान है, themselves देयर शाइनिंग वेपन्स, उनके जो अस्त्र-शस्त्र हैं। अब ये अगर हम अपने आप के अंदर ये फ़ील कर पाए कि यार कैसी होती होगी ये? हमारे अपने कोई ऐसे क्षण रहे जिसके अंदर इसने छिन्न-भिन्न शाइनिंग वेपन्स, चमकदार उनके जो अस्त्र-शस्त्र हैं, देयर गोल्डन ऑर्नामेंट्स और जो वो धारण करते हैं, देयर रेस्प्लेंडेंट कार्स। और यदि हम इसके ऊपर कंसंट्रेट करते रहे, करते रहे, करते रहे, एक दिन नहीं जब तक हमको साक्षात्कार नहीं हो जाता, तो हम ये पाएँगे कि वेदों के अंदर जो भी वर्णन है, आप इससे बढ़िया वर्णन नहीं कर सकते थे। और ये साक्षात्कार कोई ज़रूरी नहीं है आज हो, 10 दिन बाद हो, महीने बाद हो। आपके कोई या फिर ऐसा क्षण ये आए, तुरंत आपको ये अरे! ये तो इससे बढ़िया इससे ज़्यादा विविड वर्णन नहीं हो सकता था। आप ये महसूस करेंगे। एकदम सही बात है ये। Not only do they send down the rain, the waters, the abundance of heaven, and break down the things best established to make way for new movements and new formations. वो जो एस्टेब्लिश्ड चीज़ें थी उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, नए मूवमेंट्स के लिए, नए फॉर्मेशंस के लिए। फंक्शंस व्हिच फॉर द रेस्ट दे शेयर विथ अदर गॉड्स। ये कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो इंद्र भी करता है, मित्र भी करता है, वरुण भी करता है। बट लाइक देम दे आर आल्सो फ्रेंड्स ऑफ ट्रुथ, क्रिएटर्स ऑफ लाइट। ये फंक्शन आप देखेंगे इंद्र का भी है, मित्र का भी है, वरुण का भी है। तो इनकी क्रियाएँ इंटर रिलेटेड हैं, पर प्रधानतः इसके अंदर ये है, ये है, ये है। तो वेद की ऋचाएँ बेसिकली आपके आत्मिक जो ये क्रियाएँ हैं, क्षण हैं, आपके यज्ञ का जो आरोहण चलता है और हर जने की अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई इसके थ्रू अप्रोच करेगा, कोई में हो सकता है ये मित्र वाला पार्ट, सबके साथ सामंजस्य, किसी के अंदर इंद्र का पार्ट इंटेलिजेंस, क्लैरिफाइड जो इंटेलिजेंस है, उसका पार्ट, कोई अग्नि की तरफ से, कोई अगर विल पावर से शुरू करता है, कोई किधर से शुरू करता है। और फिर वो पाता है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इनकी क्रियाएँ आके उसमें शामिल होती जाती हैं, आपको और एनरिच करती हैं, आपके यज्ञ को और आगे लेके जाती हैं। इन देवताओं को पुष्ट करके वो आपको और ज़्यादा प्रदान करते हैं। तो ये जो आपका आरोहण है, सत्य की ओर, हम तो माँ की ओर मानते हैं, वो आपका धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस तरीके से चलता रहता है। The Maruts are energies of the mentality, energies which make for knowledge. अब कितना अलग-अलग तरीके का शेड्स का डिफरेंस है इनके जितने भी ये वर्णन है उसके अंदर। मतलब जगह-जगह, जगह-जगह क्योंकि ये तो अलग-अलग जगह से अपन ले रहे हैं, तो ये शेड्स ऑफ डिफरेंस है। एनर्जीज़ ऑफ द मेंटालिटी और है एक ही। अगर हम पूरी पिक्चर इनको जोड़ के बनाने की कोशिश करें और इसके ऊपर हम बार-बार मेडिटेट अपॉन करें, अपने समय के ऊपर कि ये क्या हो सकता है? ये वाली चीज़ कौन-सी हो सकती है? क्योंकि ये कोई बाहर की चीज़ तो है नहीं। ये हमारी अपनी ही मेंटालिटी और उनकी चीज़ें हैं। यदि हम थोड़ा बहुत भी इसके ऊपर ध्यान दे पाए, ये बहुत गंभीर सत्यों को हमारे सामने उजागर कर देगी ये। देयर्स इज़ नॉट द सेटल्ड ट्रुथ, सेटल्ड ट्रुथ नहीं है, द डिफ्यूज्ड लाइट। डिफ्यूज़ का मतलब जो आप में तैर चुकी हो, आपके अंदर विस्तारित हो चुकी हो, डिफ्यूज़ वो डिफ्यूज़ नहीं, जो आपके अंदर तक बैठ चुकी हो, सेटल्ड ट्रुथ। हालाँकि सेटल्ड ट्रुथ के बाद में भी ऐसी चीज़ें हैं, जो आपके बाहरी चीज़ें कुछ एस्टेब्लिश हो जाती हैं। आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको भी तोड़ते हैं। देयर्स इज़ नॉट द सेटल्ड ट्रुथ। ऐसे नहीं कि ये कोई
सेटल्ड हो गया, मतलब आप कोई अनुभूति पे आ गए, आप कोई स्थान पे आ गए, वो वाली चीज़ नहीं है इनके साथ। द डिफ्यूज़ लाइट, बट द मूवमेंट, द सर्च, द लाइटनिंग फ्लैश, एंड व्हेन ट्रुथ इज़ फाउंड, द मैनी साइडेड प्ले ऑफ इट्स सेपरेट इल्यूमिनेशंस। तो जब क्या है ये? बट द मूवमेंट, द सर्च, द लाइटनिंग फ्लैश, और जब सत्य आपको प्राप्त हो जाता है, वो जब आपके अंदर बैठ जाता है, तब द मैनी साइडेड प्ले ऑफ इट्स सेपरेट इल्यूमिनेशंस, उस सत्य के जो अलग-अलग तरीके के पक्ष हैं, उसके इल्यूमिनेशंस हैं, ये मरुद्गण उसके मैनी साइडेड प्ले बन जाते हैं। अब ये क्रिया भी है इनकी, ये कैसे होती होगी? द मरुत्स टेक आवर एनिमल कॉन्शसनेस मेड अप ऑफ द इम्पल्सेस ऑफ द नर्वस मेंटालिटी। हमारी पाशविक चेतना को लेते हैं, जो किससे बनी है? नर्वस मेंटालिटी। देख के मैं खाना खा चुका हूँ और मेरे को भूख नहीं है। सामने कोई ऐसी चीज़ देखी, यार ये तो खा ही सकते हैं। मतलब आप खुद आश्चर्य करेंगे, मेरे को ऐसी कोई भूख थी ही नहीं। जितना मैंने अभी खाया था, ये भूख कहाँ से बन गई? उससे ज़्यादा मैं दोबारा कैसे खा गया ये? तो ये ऐसी-ऐसी कितनी-कितनी इम्पल्सेस, आपकी सारी इंद्रियाँ, और इंद्रियों के पीछे, उसके पीछे जो चीज़ है मन में, ये तो कभी पता ही नहीं चलता ये कैसे हमको सारे समय नचाए रखते हैं। तो ये एनिमल कॉन्शसनेस इससे बनी रहती है। मरुद जो है उससे व्यवहार करते हैं। वही हाथ लगेगी बेचारों के उनके, और क्या होगा? भी शुरुआत तो वहीं से करेंगे हम। Possess their impulses with their illuminations and drive them up the hill, ऊपर पहाड़ी पे ऑफ बीइंग। धीरे-धीरे हमारी जो पहाड़ी है, towards the world of स्वर, स्वर, भूर, भुव, भुवर, स्वर। तो स्वर की ओर, एंड द ट्रुथ्स ऑफ इंद्र, इंद्र के जो सत्य हैं, जो हमारी जो इंटेलिजेंस है, माइंड है, जो लोअर कोई भी इम्पल्सेस से मुक्त है, उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकती। जो माइंड ऑफ लाइट अपन बात कर रहे थे, सोचिए उसके अंदर क्या-क्या चीज़ नहीं हो सकती, उसमें क्या नहीं हो जाएगा। अभी तो माइंड ऐसा लगता नहीं कि कोई काम कर भी रहा हो। आवर मेंटल एवोल्यूशन बिगिन्स विथ दीज़ एनिमल ट्रूप्स, दीज़ पशुज़, इसलिए उनको पशुपति, ये सारों के पति हैं वो, ईश हैं उनके। आवर मेंटल एवोल्यूशन बिगिन्स विथ दीज़ एनिमल ट्रूप्स, इसी से है ये, इसी में हमारी साधना हो जाती है, इसी में हमारी सारी चीज़ें हो जाती है। They become, as we progress in the ascension, the brilliant herds of the sun. गावः, raise the divine cows of the Ved. तो जब गायों की बात आएगी, तो वो कौन से को लेके जाते हैं, किसको? ये ब्रिलियंट हर्ड्स ऑफ द सन। तो हमारा जो मेंटल एवोल्यूशन है, वो इन एनिमल ट्रूप से, इन पशुओं से शुरू होता है। हमारी जो ये नर्वस मेंटालिटी की इम्पल्सेस है ना, इनसे ये कर लें, इम्पल्सेस उठती हैं, पता नहीं क्या-क्या। तो उसको ये फिर बाद में पजेस दी, ये मरुदगणों की एक्टिविटी ये है, वो इनको पकड़ते हैं। वहाँ इनके ऊपर अंकुश लगाना शुरू करते हैं, विद देयर इल्यूमिनेशंस, और शाइनिंग वेपन्स हैं इनके, चमकदार, एक तलवार की धार के ऊपर, जो बरसों तक आपको कोई चीज़ जो इनकैपेसिटेट किए हुए थी, आप एक जगह बैठ के वेजिटेट कर रहे थे, एक जगह बैठ के सड़ रहे थे। व्यक्ति ये देखता है, माँ से कोई एक समय प्रार्थना करता है, अंदर से भावना आई, अंदर से एक पुकार आई, माँ ये कि जीवन इसलिए, ऐसा डिसग्रेसफुल, वो किसी भी कारण से, माँ कोई भी माध्यम के कारण से आपके कोई चोट लग सकती है, आपको कोई आघात लग सकता है, आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं। बैठे भी कोई कारण से कोई ऐसी कृपा उनकी आ गई, एकदम से व्यक्ति के बैठे-बैठे एक विचार, एक भाव, आँखों में से आँसू आने शुरू हो गए, नहीं अब तो नहीं, इनफ हो गया। अब आज के बाद तो ऐसा नहीं। उसका कोई भी कारण हो सकता है, कोई शब्द के कारण, कुछ कोई भी। एक क्रिया, शाइनिंग वेपन, ऐसी तलवार एक साथ चली, आपने कहा गया वो पास्ट। इस क्षण से अब मैं तो वो नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सिद्धि आपको मिल गई, वो बंधन कट गए। उतने से ब्रिलियंट हर्ड्स ऑफ द सन गावः, रेज़ द डिवाइन काउज़ ऑफ द वेद, सच इज़ द साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ द वैदिक सिंबल।
और ये पूरी कथानक जो है वेद के अंदर एक-एक ऋचा, एक-एक चीज़, इन्हीं क्षणों को जो जितने भी ऋषि हुए हैं, उन्होंने ये भगवत प्राप्ति या जो अब उनकी यात्रा थी, ये यज्ञ की, उसमें इन्हीं क्षणों को इसमें अभिलिखित रिकॉर्ड किया है और इन्होंने कथा कहानियाँ बना दी। मतलब ऐसी-ऐसी कहानियाँ कि आप ये कहिए यार ये क्या कह रहे हैं? और क्योंकि उनके अंदर कोई कोहेरेंस जो चीज़ है नहीं, वो मैं कहानी बनाने की कोशिश करूँगा तो उसमें मेरे को कुछ न कुछ एलिमेंट मेरा भी जोड़ना पड़ेगा, फ़ोर्ज करना पड़ेगा। इसलिए जिसके जो मन में आया बीच में उस वैसी कड़ियाँ जोड़ दी, बस। आपको तो वेद के अंदर तो ये है। तो ऐसे जब 20 तरीके की कहानियाँ एक ही चीज़ को लेके है, तो दूसरा कहेगा कोई कोहेरेंट सेंस है भी या नहीं? क्या कहना चाह रहे हैं ये? मतलब ये सामान्य व्यक्तियों की बात नहीं। श्री अरविंद या जो बता रहे हैं कि सायण कहीं अर्थ करते हैं कि घोड़े दौड़ रहे हैं, उनके शरीर से घी टपक रहा है। अब ये कोई बात ही नहीं समझ में आती, तो वो ये कह रहे हैं भी अब सायण उसका इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं कि उनका जो पसीना है, वो ही इंद्र की बारिश है। उससे बारिश हो जाती है, वो थक गए साहब। जिसके जो मन में आया सो कहानी बना ली। इसीलिए वेद के विषय में और जोरदार बात है, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ये आज तक धारण किए हुए हैं इसको, थामे हुए हैं। और कोई भी हमारा ग्रंथ है, कोई भी चीज़ है, कोई भी चिंतन धारा है, अब भी आप कोई नियम बनाते हैं उसको कि भी क्यों? जैसे ही क्यों? क्योंकि ये यहाँ, ये गीता ऐसा कहती है। क्यों? गीता क्यों कहती है? ये ऐसे कहते हैं। अल्टीमेटली आप ट्रेस बैक कर सकते हैं ये वेद ऐसा कहता है और जो वैदिक नहीं है, वो यहाँ टिकता नहीं है। Indra, the divine mind, as the shaper of mental forms, has for his assistants, his artisans, the Ribhus, human powers, who, by the work of sacrifice and their brilliant ascension to the high dwelling place of the sun, have attained to immortality and help mankind to repeat their achievement. इंद्र क्या है? ये प्रसंगवश है, बाकी इंद्र का वर्णन हम अलग से पढ़ेंगे। डिवाइन माइंड, दिव्य मन है। अब ये देखिए आप इंद्र की क्या क्रिया हो सकती है। तो इसीलिए हमारे लिए इसका पर्याय जो श्री अरविंद की कृतियाँ हैं, वो हमारे लिए तो और कोई दूसरा है ही नहीं भई। इस तरीके का निरूपण कहीं नहीं है। वेद हमारे लिए अगम है, उनके अंदर प्रवेश कर नहीं सकते। इंटरप्रिटेशन करने के बाद ही हमको नहीं समझ में आता कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो इंद्र द डिवाइन माइंड एज़ द शेपर ऑफ मेंटल फॉर्म्स को शेप करता है वो। जो भी अनुकूल फॉर्म्स हैं आपके जैसे विचार उठाने हैं, जैसे जो भी चीज़ उठाना है, मेंटल फॉर्म्स उस तरीके के आपके अंदर शेप करेगा। ये काम करता है। जब तक कि अल्टीमेटली वो यहाँ तक जिसको वो स्वयं रिप्रेज़ेंट करता है, डिवाइन माइंड, वहाँ तक आपकी यात्रा को निर्देशित करके न ले जाए, तब तक जो भी आवश्यक मेंटल फॉर्म्स हैं, वो शेप करता है। और इस कार्य में उसके असिस्टेंट कौन हैं? उसके आर्टिज़न्स कौन हैं? द रिभुज, ह्यूमन पावर्स। who by the work of sacrifice and their brilliant ascension to the high dwelling place of the sun have attained to immortality. इन रिभूज ने जो इमोर्टैलिटी प्राप्त कर ली है, वो मैनकाइंड को, मनुष्य जाति को, जो उन्होंने प्राप्त किया है, उसे फिर से प्राप्त करने में। मैंने कोई चीज़ प्राप्त करी, तो आप आओ, मैं ऊपर खड़ा हूँ, मैं आपको हाथ या रस्सी दे देता हूँ, आ जाओ। आप भी असेंड कर सकते हो। मैंने कोई एक चीज़ प्राप्त करी, ये लो आपको मैं सहायता करता हूँ, आप भी प्राप्त करो। उनका जो अचीवमेंट है, उसको मनुष्य जाति को रिपीट करने में सहायता करते हैं। दे शेप बाय द माइंड, इंद्राज़ हॉर्सेस, अश्विनीज़ चैरियट। इंद्र के जो घोड़े हैं और अश्विनी कुमार जो हैं, उनका रथ है। तो जैसे ही ये क्रिया आती है, आपके शरीर को भी अश्विनी कुमार जो हमारे ये आयुर्वेद में जो बोलते हैं भी ये तो आपको यौवन प्रदान कर देंगे। तो ये जैसी क्रिया आएगी,
और अगर इनकी क्रिया नहीं है, तो शरीर की सारी शक्ति है, वो सारी क्षीण। जी, इनके जीवन में ये हुआ, लड़का एकमात्र लड़का था, वो चला गया। अब ये तो बिल्कुल पागल हो गए। इनको तो ये सारे रोग तब से, ये तो मृतप्राय ही हो गए। ये तो व्यक्ति पता नहीं कैसा हो गया ये, पहले बड़ा अच्छा था, ये था। तो आपकी साइकोलॉजी इतना काम करती है, और वो कैसे काम करती है? ये क्रियाओं के बारे में यदि हम थोड़े बहुत भी कॉन्शियस हो जाएँ, आप इनका आह्वान कर सकते हैं, आप इनके संपर्क में आ सकते हैं। इसलिए वो लोग इनको पुकारते थे और ये कहते थे कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, हवा को पुकार रहे हैं, पानी को पुकार रहे हैं, मूर्ख थे। और डेफ़िनेटली उन्होंने क्यों ये इस तरीके के रूपक लिए, क्यों ये सारी बातें थी, ये 15वें वॉल्यूम में अपने आ ही जाएगी, कि उन्होंने ये वाले ही रूपक क्यों लिए। विंड है, फायर है, आपके ये पहाड़ है, नदी है, जी जल है, जो भी द वेपन्स ऑफ द गॉड्स, ऑल द मीन्स ऑफ द जर्नी एंड द बैटल, आपकी यात्रा है और बैटल है। शत्रु आपके हर कदम के ऊपर हैं, दस्यु है, पणि है, वृत्र है, वृक है, ये सारे के सारे नाम हैं अलग-अलग, उनके साथ आपका बैटल होता है। और जब एक-एक वो जो शत्रु है, उनका भी अपन खोलेंगे, अपन देख सकते हैं, अच्छा ये वाला ये है, ये वाला ये है, तो उसमें भी अपन कोशिश करेंगे, नहीं तो क्या लाभ इसका? अपने को कोई जल्दी नहीं है इस चीज़ की। हम ये चाहते हैं कि हमको पूरा इसका रस आए, जितना संभव है, उतना हम इससे कुछ न कुछ तो ग्रहण करके चलें। इंद्र इज़ एडेड बाय द मरुत्स। इंद्र को सहायता मिलती है, मतलब ये असिस्टेंट है, हू आर पावर्स ऑफ विल एंड नर्वस और वाइटल फोर्स दैट हैव अटेन्ड टू द लाइट ऑफ थॉट and the voice of self expression. They are behind all thought and speech as its impellers. आपके विचार और आपकी स्पीच उसको इम्पेल करते हैं। कई बार आप देखो क्रोध के अंदर, और वहीं आपके अंदर ये क्रिया, आप माँ से बोलते हैं, माँ ये कहाँ अटक रहे हैं ये जीवन इसलिए थोड़ी है। तो आपकी वाणी, आपके विचार, जब इनकी क्रिया है तब आप देख सकते हो। डार्क शक्तियों की क्रिया है तब आपके मुँह से कैसे शब्द निकलते हैं, आपके कैसे विचार आते हैं। And they battle towards the light, truth, bliss of the supreme consciousness. The life powers in us, the purifying stone gods who battle for the knowledge. They who are created by the divine mind Indra and taught by Varun, who is the divine purity and wideness. Varun जो है divine purity and wideness, विशालता। कुछ के कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की चीज है, विशालता है, कुछ में नहीं है। उनमें अलग चीज, अलग कोई देवता की क्रिया। भई हर जने का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। वेद इसी चीज को, कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है, उसमें कैसे आपके अंदर पुकार आ सकती है और आप कैसे यात्रा करते हैं। जब आप इस मार्ग से यात्रा करते हैं, क्या चीजें बीच में आ सकती है, लाइकली सिनेरियो किस तरीके का होगा। तो सबने बस अपना-अपना जो अनुभव है ऐज़ इट इज़ उसके अंदर रख दिया, उसको कोई इंटरप्रिटेशन माइंड के स्तर के ऊपर कभी न प्रयास किया, न कोई उसके अंदर ये कि हम इसमें पहले भी ये बात कह दी, अब दोबारा भी मैं वही बात कह रहा हूँ, तो नहीं, रिपीट नहीं करना चाहिए, शेड ऑफ डिफरेंस आना चाहिए, ये प्रयास भी नहीं किया। आर टू अटेन टू देयर एन्जॉयमेंट बाय द लाइट ऑफ दिस सूर्य। तो ये क्रिया तो हो गई अपने मरुद गणों की। तो यहाँ हमारे ये जो प्रसंग चल रहा है, मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ। तो बार-बार हम इसको रिपीट करने से, अब ये क्या कहते हैं देखो, इंद्र अपना बचाव करता है। क्यों? क्योंकि अगस्त्य ये कह रहा है, यार मैं तो आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम हमको क्यों मार रहे हो? हमको मतलब मरुदगण को भी तू बीच ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। मरुदगण तो तुम्हारे भाई हैं, उनके साथ तुम हमारी पूर्णता के लिए काम करो। हमारे रण में बैटल बैटल है ये। आर्यन का पूरा जीवन ही बैटल है। वो हमेशा ही आत्म पूर्णता उसका साधक है, और किसी भी लिमिट के ऊपर वो पहुँच जाओ, वो उसके लिए लास्ट नहीं होती, हमेशा ही आरोहण करता है वो। तो रण तो चलेगा ही। इंद्र अपना बचाव करता है, अपने द्वारा किए गए प्रहारों को सही ठहराता है। हे मेरे भाई अगस्त्य, तुम हमारे साथी होते हुए भी किस लिए हमसे परे सोचते हो?
निश्चय ही हम तुम्हारे बारे में जानते हैं कि किस प्रकार तुम हमें अपने मन की भेंट नहीं देना चाहते। उन्हें वेदी को तैयार करने दो, उन्हें सामूहिक रूप से अग्नि प्रज्वलित करने दो। वहां अमरता के प्रति जागृति है। आओ हम दोनों मिलकर तुम्हारे यज्ञ को आगे बढ़ाएं। अब इसके बाद में ये कह रहे हैं, अगस्त्य ने बाद में हार मानकर सहमति दे दी। और अब श्री अरविंद यहां से खोलते हैं ये। मुझे लगता है कि ये छोटा-सा सूक्त जो कि इतना सुंदर, सरल और अपनी अपनी अभिव्यक्ति और सार में गंभीर है, अपने भाव में बिल्कुल सीधा, पूर्णतः सुस्पष्ट और केवल एक पूर्व कल्पित सिद्धांत कि मन में आपने कोई ये बिठा लिया हो। ये तो कर्मकांड ही कह रहे हैं वेद के अंदर, या वेद के अंदर ये वाली ही बात है। तो भले ही आप इससे भटक सकते हो, अदरवाइज़ तो श्री अरविंद कह रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट है ये। अब ये श्री अरविंद कह रहे हैं पूर्णतः सुस्पष्ट है। अब ये तो इतना समझाने के बाद भी हमको कोई समझ थोड़ी आता है। इस समझ इन द सेंस हमारे बीइंग में इनकी क्रिया किस तरीके से होती है। ये जब तक हमको इस चीज़ का पता नहीं हो तब तक क्या स्पष्ट है कि ये राग ये है, इसमें ये स्वर लगते हैं, इसमें ऐसे है, तो इससे क्या समझ में आ गया? इससे कोई राग में थोड़ी प्रवेश हो गया मेरा। या विकृत चतुराई हमें इससे भटका सकती है। वह जो न अभी है और न ही आने वाले कल में है, अब ये उसका इंटरप्रिटेशन श्री अरबिंदो ने शुरू किया है। तो ये ब्रह्म है। वह अद्भुत तत्व जिसे कोई मनुष्य नहीं जानता, वह जो कि किसी दूसरे की चेतना में अपनी क्रिया के द्वारा, ये विशेष बात है। ब्रह्म तो जो है सो है, चलो ठीक है। 2 दिन तक हम इसी की चर्चा कर रहे थे कि किसी दूसरे की चेतना में। तो इसके लिए अपन ने सावित्री का भी रेफरेंस लिया, या हम अपने आप के अंदर भी देख सकते हैं भी डायरेक्टली हम अप्रोच करें कैसे? आप कह रहे हैं निर्विकल्प समाधि, वो भी तो एक तरीका ही है, अप्रोच ही तो है। बाकी ब्रह्म अपने आप में क्या है, कौन जानता है? कोई भी नहीं जान सकता। यदि वो सिचुएशन में नहीं है, तो उसको जान ही नहीं सकते आप। जैसे किसी कलाकार के मस्तिष्क के अंदर और क्या कलाकृति है, आप कैसे जान लोगे? और उसके आंतरिक क्षणों में क्या आने वाला है, स्वयं कलाकार को बेचारे को कोई ज़रूरी नहीं है पता हो। तो ऐसे के अंदर यदि अभिव्यक्ति में वो चीज़ नहीं आई, कैसे अप्रोच कर लोगे उसको? श्री अरबिंदो के अंदर क्या-क्या चीज़ें थी, ये तो जो कृतियाँ हैं, उनके माध्यम से हम प्रवेश थोड़ा बहुत पा लेते हैं। नहीं तो हम कैसे पा लेंगे? व्यक्ति के अंदर ही नहीं पा सकते, ब्रह्म के अंदर तो बात ही क्या है? कुछ नहीं, हम जा ही नहीं सकते, तो किसी दूसरे की चेतना में अपनी क्रिया के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है, वहाँ उसको पकड़ सकते हैं, वहाँ हम उसको टच कर सकते हैं। तो एक कण को भी लेके चलेंगे और उसके रहस्यों में प्रवेश करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे, तो वहाँ भले ही, तो इसलिए हमारे भीतर और ऊपर 2 तरीके की ये साधनाएँ हैं, हम वहाँ जाके इसके अंदर कुछ इसका साक्षात्कार कर सकते हैं, बाकी तो अपने आप में ही क्या है, हम नहीं जान सकते। कोई भी माध्यम नहीं जान सकता, क्या जानेगा कोई? तो सावित्री में जैसे वो कह रहे प्ले ऑफ ही एंड शी, उनकी जो चित्त शक्ति है, वो अनंत क्रिएशन करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। और फिर भी जो परमात्मा है, पकड़ में नहीं आते उसके। उनका तत्व उसके उस चीज़ के पकड़ में नहीं आता और वो सृजन करती जाती है, करती जाती है। तो उस तत्व को हम नहीं पकड़ सकते, पकड़ा जा नहीं सकता वो। और यदि उसके पास जाने, उसका अध्ययन करने और हस्तगत करने का प्रयास करें, तो वह हमारी पहुँच से गायब हो जाता है। वह ब्रह्म है। भारतीय चिंतन की कोई अन्य अवधारणा इस गहन और सूक्ष्म विवरण में सही नहीं बैठती। परंतु इंद्र उनके झगड़े में अगस्त्य के समक्ष ब्रह्म की अज्ञातता के इस दावे को क्यों डालता है? तीसरी ऋचा में, क्योंकि सूक्त है उसमें अलग-अलग ऋचाएँ हैं, तो तीसरी के अंदर उसका अपना औचित्य सिद्ध करना प्रयोजन को स्पष्ट कर देता है। कौन से प्रयोजन को? कि ब्रह्म अज्ञात है, उसको उसको आप नहीं जान सकते। डायरेक्टली आप अप्रोच करोगे, तो वो लुप्त हो जाएगा। तो क्यों डाली ये बात? इसका औचित्य सिद्ध करने, ये स्पष्टीकरण उसके अंदर तीसरी ऋचा में ये कह रहे हैं आ जाता है। अगस्त्य अपनी विचार चेतना में, विचार चेतना मरुद गणों से जो बनी हुई है, इंद्र से आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। एक कोई सूत्र पकड़ लिया होगा, कोई एक रियलाइज़ेशन हुआ, कोई एक कुंडलिनी जागृत हो गई, या चलो भई इसको पकड़ के अब ये ले चलेंगे, बस। या कोई एक प्रबल कोई विचार, कोई एक ऐसी चीज़ जिसने पिछले ढांचे को तोड़ दिया होगा, नई कोई चीज़ आ गई होगी।
तो इंद्र से आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। वे मन का अतिक्रमण करके सीधे ब्रह्म तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अपने मन और उसकी क्रियाओं को मन के स्वामी की वेदी पर नहीं, अपितु अज्ञात देव की वेदी पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था, परसों भी ये कह रहा था, यदि हम जो प्रचलित आध्यात्मिकता है, जितना इसका बना रखा है, वो तो लगभग यही है फिर तो। तो यदि इसके अंदर जो इंद्र है, उसका प्रतिरोध कर रहा है, उनको प्रहार कर रहा है, तो अभी तो आप सीधे ये कुंडलिनी जागृत कर लीजिए, या ये जो तीसरा नेत्र है साहब, इसके बाद तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है, या ये महात्मा जी हैं, ये तो सिद्ध हैं, या ये आध्यात्मिक जो क्रिया है या पद्धति है, ये कर देती है। ऐसी बातें तो अब अगर वेद को हम जो श्री अरविंद जिस तरीके से निरूपण कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता फिर बाद में, कि कोई अज्ञात देव है, उसकी वेदी पर आपने कि हम तो ऐसे अज्ञात के ऊपर पहुँच जाएँ, निर्विकल्प समाधि के अंदर पहुँच गए। तो जब तक आप इस पूरे मैनिफेस्टेशन को स्वीकार नहीं करते, आप जब तक इंटीग्रल अप्रोच नहीं रखते, आप अज्ञात देव की वेदी पे जाने की कोशिश कर रहे हो। आप स्वीकार नहीं करते इस जगत को, तो आप जा कहाँ रहे हो? यदि अज्ञात की ओर जा रहे हो, इंद्र आपको जाने नहीं देता। तो लगभग सारी पद्धतियाँ सारी इसी के अंदर आ जाती हैं। तो ये जितने बड़े-बड़े नाम, जितने बड़े-बड़े लेबल, जिनके लाखों करोड़ों अनुयायी, वो सारे इसी में आ जाते हैं। उनके बड़े-बड़े रियलाइज़ेशंस, बड़ी-बड़ी जो भी चीज़ें हैं, वो सब इसी के अंदर आ जाती हैं। इससे ये औचित्य भी सिद्ध होता है कि श्री अरविंद जिस चीज़ का निरूपण कर रहे हैं या जो प्रतिपादन कर रहे हैं, तो पूर्ण योग या जो योग का नाम क्या, ये तो पूर्णता पूरी मनुष्य जाति को लेके जाने की बात कर रहे हैं। ये ही एकमात्र वैदिक अप्रोच है। वो कभी भी कोई एकांगी या ऐसी चीज़ नहीं है, और वो ही चीज़ चल सकती है, अदरवाइज़ तो आप कोई एक सीधी रेः से अज्ञात देव की वेदी के ऊपर जाने की कोशिश करते हो। ये तो आपको जाने देते नहीं। तो आप कहीं भी एक कोई कहीं जाके वहाँ भटक जाते हो, पता चलता नहीं। इतना विशाल क्षेत्र है, एक अपना भौतिक जगत ही इतना विशाल है कि आप भटक जाओ एक प्रदेश के अंदर। कोई ज़रूरी थोड़ी है आपको कोई चीज़ मिल जाए वहाँ। एक देश के अंदर आप भटकते रहो। ये तो भौतिक हमारा जगत है, उसकी बात है। इसके पीछे के जगत जो है इतने विशाल हैं, जहाँ रूप आपके विचारों के अनुसार, भावनाओं के अनुसार चेंज हो जाएँगे। वहाँ आपको क्या सिक्योरिटी है? क्या श्योरिटी है कि हम कौन से देव के पास पहुँच रहे हैं? हम पहुँच कहाँ रहे हैं? हमारी समाधि लग गई, इसका क्या प्रमाण है? हम गए कहाँ हैं? पता ही नहीं है इसका। तो क्योंकि अगस्त्य जो है, वो पूर्णता का साधक है, इसलिए ये प्रसंग इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये तो आम आदमी कोई भी छोटी-सी बेचारा अपनी छोटी चीज़ से कुछ भी उसको अगर महसूस हो जाता है, अरे यार! एक चीज़ तो कुछ तो हुई। वो तो छोटी-छोटी ये क्रियाएँ हैं, बस अपने ध जो साँस है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो। तो अगर हाँ, मेरे को काफ़ी आराम मिला इससे, क्योंकि यांत्रिक मन इतना चलता रहता है, तो इन छोटी-छोटी क्रियाओं से उसको आराम मिलता रहता है। पर ये आर्यन की बात नहीं है, ये तो म्लेच्छता की बात है। आर्यन की बात तो बिल्कुल अलग है। विद्माहिते यथा मनो असमभ्यम न दित्ससि। इंद्र कहता है इस तरह से तुम प्राप्त नहीं कर सकोगे। और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है? श्री अरविंद यही तो अप्रोच लेके चल रहे हैं कि पूर्णता, जब तक आप इंटीग्रल अप्रोच नहीं लेके चलते, तब तक कोई चीज़ वास्तव में एस्टेब्लिश होती नहीं। तो जब तक यहाँ एक जो है अतिमानस नहीं आ जाता, चीज़ें चेंज नहीं होंगी। तो हमारा कार्य वही पुरानी चीज़ें हैं, उनको रिपीट करना नहीं। मेरे द्वारा, मन के द्वारा, तुम्हारी मानसिक चेतना के द्वारा तुम उसकी अभीप्सा करोगे जो अद्भुत है। ये इंद्र कह रहा है ये। जो अद्भुत है, क्योंकि उसकी सभी क्रियाएँ और गतियाँ उसकी शुद्ध आत्म-सत्ता में नहीं, अपितु दूसरे की चेतना के क्षेत्र में होती है। शुद्ध आत्म-सत्ता में हम जान कैसे सकते हैं? वो तो सत है, जब तक चित नहीं हो, तब तक उसकी क्रिया कैसे पकड़ में आ जाएगी? तो जो अनमैनिफेस्ट है, वो तो हमारी कहाँ पकड़ में आ जाएगा? वो तो अनमैनिफेस्ट है। चित है, वो उसकी क्रिया को कुछ देखती है। चित का मतलब चेतना, अवेयरनेस और उसके अंदर पावर दोनों ही चीज़ आ जाती है साथ-साथ।
और फिर बाद में क्योंकि उसमें अंतर्निहित आनंद है। ये जब वो मैनिफेस्टेशन की ओर प्रवृत्त होता है, तब हम ये कहते हैं कि उच्चतम चीज़ है उसकी सच्चिदानंद। पर वो सत और असत है भी और नहीं भी, इनसे भी परे। इससे खाली हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसका स्वरूप क्या है, ये तो हम नहीं जानते। इससे उसके स्वरूप का निरूपण नहीं हुआ। उससे ये ज़रूर पता चला कि मानव मन जो है, कोई भी शब्दावली में उसको नहीं हम सत कहेंगे या उसको असत कहेंगे, वो इन दोनों की पकड़ में नहीं आता और वो आता भी है। नहीं आता के शब्द में भी नहीं आता, आ जाता है वो। वो एक मिट्टी का ढेला भी बन जाता है, वो एक कण भी बन जाता है और उसमें भी नहीं बंधता, क्योंकि आप उसके रहस्यों में जाके भी पूरे ब्रह्मांड के रहस्य वापस उन तक पहुँच सकते हो। तो बड़ी विचित्र गणित है ये तो। वहीं उसकी खोज की जानी चाहिए। सीधे संपर्क करने पर तो वह लुप्त हो जाता है। मैं वापस ये रिकैप करता चल रहा हूँ क्योंकि इसका दीपक का छूट गया था। अगस्त्य इंद्र को शांत करने का प्रयास करते हैं। वे देखते हैं कि इंद्र की शत्रुता के कारण उनका मन पूर्णता की ओर, योग में सिद्धि की दिशा में करने से इनकार करता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो हम कल खोलना चाहेंगे। अगर इंद्र की शत्रुता हो, अब ये किस तरीके से, भई आप ये तो है नहीं कि कोई सामने इंद्र खड़ा है, वो मार रहा है। ये तो हमारी ही खुद की मनोवैज्ञानिक अध्यात्मपरक शक्तियाँ हैं। ये हमारी अपनी ही अध्यात्मपरक शक्तियाँ हैं, हम और कुछ हैं नहीं। हम जिसको हम कहते हैं, वास्तव में तो इन देवताओं का क्या समीकरण है, उतना हम हैं बस। अगर इनकी शक्ति या इनकी क्रिया नहीं है, तो आप बस दिखने के अंदर मनुष्य शरीर के अंदर हो, बाकी लगभग ये तो कह रहे हैं ना, मरुदगण उस पाशविक चेतना को, उन थॉट फोर्सेस को लेते हैं, धीरे-धीरे उनके साथ ये काम करते हैं। तो इसीलिए संगीत है, साहित्य है, कला है, वो इन सारों को हेल्प करती है। आपकी पाशविकता के ऊपर अंकुश लगाती है। आप यदि कला के अंदर प्रवेश करते हैं, ये तो हम पढ़ के गए थे, कला का राष्ट्रीय महत्व। और कोई राष्ट्र के अंदर इस तरीके की कला चारों तरफ बिखरी पड़ी हो, वो विभत्स चीज़ों के अंदर, भद्दी चीज़ों के अंदर, इनमें नहीं जाएगा। तो इसीलिए इस संस्कृति में उनके अंदर मूलभूत अंतर है। ये हम कल भी इंद्र की अगर शत्रुता हो, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं? कि अगर इंद्र आपका प्रतिरोध कर रहा है, क्या आ जाएगा उसके अंदर? योग में सिद्धि की दिशा में काम करने से इनकार करता है। इंद्र यदि शत्रु हो, क्या मतलब हुआ योग में सिद्धि नहीं होगी। तो आप तो कोई मरुदगण को लेके या किसी को भी आप कोई एक आप प्राणायाम कर रहे हैं, उससे भी एक सर्टेन आपको कुछ मिल जाएगा। आप कोई भी ये छोटा-मोटा कुछ भी ट्रिक करेंगे, उससे कुछ तो मिल ही जाएगा। क्योंकि जनरली तो योग का वही हम मानते हैं, भी इससे ये चीज़ हो गई। तो ये कौन से पूर्ण योग की बात है बेसिकली तो। और कौन-सी सिद्धि, क्या अटेनमेंट, किसकी बात चल रही है? वो करता क्या होगा? ऊपर की ओर उठने में उनके श्रमसाध्य संघर्ष समरने में अब वह सहायता नहीं करता, अपितु उनका विरोध करता है। मरुदगण और उसकी अध्यक्षता करने वाले इसमें जो इंद्र है, उनके बीच एक विच्छेद हो गया है और एक ऐसी स्थिति, मतलब साधना के बीच में एक ऐसी स्थिति ये आती है। सामान्य जीवन की बात नहीं चल रही है। जब आप इस मार्ग में होते हैं, तो जब इंद्र की शत्रुता होती है, तो आपका मन जो है, भई आपका माइंड है, वो फिर बाद में किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये बात है। ये अपन कल खोलना चाहेंगे। बाकी अगर होगा तो इंद्र क्या-क्या करता है, वो भी देख सकते हैं इसके अंदर। ये इसका बैकग्राउंड है, बहुत ही प्रोफाउंड ये पूरा प्रसंग है ये। इसमें और भी चीज़ें हैं, ऐसी ही चीज़ों से अब आगे जितने भी ये वॉल्यूम्स आएँगे, ये पैक्ड हैं। इतने ज़बरदस्त हैं, ये हमारी कल्पना से परे हैं। और इनका अध्ययन मात्र और इनके ऊपर थोड़ा-सा भी मेडिटेट अपॉन करें, तो हमारी अपनी ही जो शक्तियाँ हैं, ये जो पावर्स हैं और हमारे अपने बीइंग में ये कैसे अराइज़ होते हैं, साधना में हमको कैसे आगे लेके जाते हैं, ये धीरे-धीरे हमको अपने बारे में कॉन्शियस करने का एक बहुत सुंदर तरीका है। ठीक है, इसके अंदर दीपक?
हाँ, ठीक है पंकज। ये कल इसको की भी ये थोड़ा आप विचार करना कि अगर ये शत्रु हो तो क्या करता है? ये प्रसंग मतलब ये पूरा पैसेज तो आप पढ़ना और 2-3 दिन की जो बातें थी, उससे एक बैकग्राउंड भी मिलेगा, वो एक बार देखना। पर ये अभी तक टच नहीं किया इस पार्ट को। यदि इंद्र इसके अंदर बीच में आप चल पड़े कोई भी एक चीज़ से, मरुदगण क्या करते हैं वो तो अपन ने कर लिया। और वो अपन ने ये 2 क्लासेस में ये ट्रेस किया था कि सुप्रीम रियलिटी का नेचर क्या है? उसके अंदर लाइफ डिवाइन का कोटेशन भी अपन ने लिया था। उसमें बीच में कृष्ण प्रेम का भी अपन ने लिया था। ये 2-3-4 चीज़ें ली थी। तो ये बैकग्राउंड थोड़ा देखना, पर ये वाली चीज़ ये अभी तक टच नहीं करी है। यदि इंद्र तो आप सोचिए कि अगर वो प्रतिरोध में हो, तो ये करना हमारे लिए बड़ी फ्रूटफुल एक्टिविटी है, कहीं बाहर की चीज़ नहीं है, आपको अपने अंदर ही गोता लगाना पड़ेगा। और वहाँ देखना पड़ेगा कि भई कभी ऐसे हुई या हो तो कैसे हो? और यदि ये ऐसी क्रिया है तो फिर बाद में एट लार्ज ये जो इतनी बातें करते हैं आध्यात्मिकता की ओर की फिर वो आती कहाँ हैं? आपको एक बहुत वाइड प इसका पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। तो जितने ये कोलाहल है आध्यात्मिकता के नाम पे, आप उसको एक स्थान के ऊपर रख सकेंगे। ये है इसमें। रविकांत जी? जी ठीक है। विवेक? ठीक है भैया। हाँ, अपनी जो सवा 9 की है वो तो आज नहीं हो पाएगी, मैसेज डाल देना। ओके भैया। हाँ, मैं रहूँगा नहीं। शब्या जी कोई बात है क्या इसमें? बाकी आप इसको थोड़ा गहन नहीं भैया, इस अब बहुत जो अच्छा हाँ, बोलिए। कि अपने अपने में डूबने का इसमें हम लोग को मिलेगा, हाँ, मिल ही रहा। ये जो जो देवता हैं, ये कोई बाहर एज़ सच नहीं है। ये हमारी साइकोलॉजिकल शक्तियाँ हम जगत को जिस तरीके से परसीव कर रहे हैं, उनका गठन ये ही करते हैं। और व्यक्ति इंद्र से मित्रता करना ही होगा, शत्रुता नहीं सारों से ही करनी होगी। ये सारी शक्तियाँ इसमें आ एक जाएँगी। प्रेयर श्री अरविंद का है, जिसमें सभी देवताओं को का आह्वान हम पढ़ के करते गए हैं हैं, और काली को हम पढ़ के गए हैं। आह्वान करके बोलते हैं डिस्ट्रॉय करो सबको। अन्नी ये हम पढ़ के गए हैं और लास्ट में दुर्गा से ये कहते हैं कि आके मेरे को इनसे हे काली इनसे मुक्त कर सारों से। हाँ, इससे मुक्त करो। ये तो हम पढ़ के ही गए थे। तो ये एक यात्रा है, बड़ी ज़बरदस्त यात्रा है ये। हाँ ये भैया। हमको अपने अंदर प्रवेश करने का और इनसे एक-एक शक्ति ये कैसे काम करती है, ये मौका हमको मिलेगा। यहाँ हम इसको विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम।